दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बनकर के आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको दबाना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब भाई बहनों का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में। सबसे पहले आपको बता दें, ये जो लेटर है वो आपके एस राधा चौहान जी हैं, उनका है। आप देख सकते हो यहां पर। और इस लेटर की सच्चाई ये है कि आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में हम कैसे जो है यहां पर बना सकते हैं और क्या उसके लिए मानक होते हैं और कितना कितना पैसा जो है किस किस मद में आंगनबाड़ी बहनों आंगनबाड़ी मॉडल केंद्र के लिए आता है। जैसे मैं आपको बता दूं, जमीन अमीन कितनी चाहिए होती है, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यदि कम शब्दों में वॉल पेंटिंग में कितना पैसा आता है। साथ ही बता दें आपको बच्चों के जो है झूले को लेकर के कितना पैसा आता है। और तो और यहां पर और भी चीजें हैं, जैसे मैं आपको बता दूं बच्चों के बैठने के लिए चटाई है, स्वच्छता किट है, उसके लिए कितना पैसा आता है। साथ ही और भी चीजें हैं, पोषण वाटिका के देखभाल के लिए भी पैसा आता है, पोषण वाटिका के उपज वगैरह का प्रयोग किया जाता है, उसके लिए क्या होता है। साथ ही और भी चीजें हैं यहां पर। आप देख सकते हो जिम्मेदारी किसके ऊपर क्या रहती है, बहुत कुछ इसमें है। कौन कौन से विभाग आपको मदद करेंगे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण को लेकर के भी इसमें जानकारियां दी गई हैं। इसमें भी धनराशि के बारे में लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं यह लेटर बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो जाता है कि इसे पूरा देख करके आप लोग आज जाना। इसमें जानकारियां जो है भाइयों बहनों बहुत ही ज्यादा काम की है। तो मैं पूरा लेटर आपको आज इसे पढ़ करके सुनाने वाला हूं, आप लोग अपनी बातों पर गौर करिए। 7 अगस्त जो है 2020 लिखा हुआ लेटर, और पत्रांक संख्या भी पड़ी हुई है। और सेवा में जिलाधिकारी महोदय लोगों को कहा गया है बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, चंदौली, फतेहपुर, चित्रकूट व सोनभद्र, इन जनपदों के लिए यह लेटर भेजा है। आपके एस राधा चौहान जी महानिदेशक हैं राज्य पोषण मिशन। अब आप लोगों को बता दें, आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित करने व पोषण वाटिका की स्थापना के संबंध में यह लेटर जारी हुआ था। इसमें क्या क्या लिखा है कि अम्ब्रेला आईसीडीएस कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों पर 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण तथा शारीरिक व मानसिक व बौद्धिक इनके विकास हेतु विभिन्न गतिविधियां संचालित की जाती हैं, जिसके अंतर्गत आंगनबाड़ी मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के माध्यम से बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, स्कूल पूर्व शिक्षा तथा बाल्यावस्था देखभाल संबंधी 6 सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं। अध्ययन बताते हैं कि बच्चे समूह में खेल द्वारा अधिक सीखते हैं। बच्चे के सीखने की जगहों के आसपास का वातावरण बच्चों की जिज्ञासा बढ़ाने और जिज्ञासाओं को सुलझाने में जो है सहायक होता है। इस प्रक्रिया में बच्चों को सिखाने हेतु चित्र वाले माध्यम, खेलने की वस्तुएं तथा प्रकृति को समझने हेतु पोषण वाटिका बहुत ही सहायक हो सकती है। यह जानकारी आ चुकी है। साथ ही बता दें, आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण वाटिका स्थापित करने के संबंध में बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, ग्राम विकास, पंचायती और राज और आपका उद्यान एवं खाद्य जो है प्रसंस्करण वगैरह तथा बाल विकास विभाग पुष्टाहार भी जो है पूर्व में ही पत्र संख्या भी सब दी हुई है, देख सकते हो। संयुक्त उसके दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। अब यहां पर हम आपको बता दें, गार्डन, किचन गार्डन वगैरह जो विकसित किया जाएगा उसके बारे में, और कितना कितना पैसा किन किन मदों में आएगा, सब आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। साथ ही बता दें, मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत विद्यालयों में किचन गार्डन विकसित किए जाने के संबंध में भारत सरकार द्वारा दी गई नई पहल के अंतर्गत राजकीय यानी जिनमें कक्षा 1 से लेकर के 5 की कक्षाएं संचालित हो व परिषदीय विद्यालयों के प्रांगण में स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन अर्थात किचन गार्डन की स्थापना एक वार्षिक वगैरह रख रखाव हेतु 5,000 रुपया प्रति विद्यालय की धनराशि का प्रावधान किया गया है। यानी 1 साल के लिए रख रखाव के लिए किचन गार्डन वगैरह जो बनाया जाएगा उसके लिए 5,000 रुपया वार्षिक, यानी 1 साल में 5,000 रुपया आएगा। कक्षा 1 से लेकर के 5 वाले जहां पर भी स्कूल होंगे आपके अंतरराज्यीय वाले, तो वहां पर बता दें परिषदीय वाले। अब आंगनबाड़ी केंद्र भी जो है यहाँ पर प्री प्राइमरी जो आएगा वो कब तक आएगा, उसमें कक्षा जो है 2 तक आपका शामिल है। तो ऐसे आपको बता दें, इसमें आंगनबाड़ी प्री प्राइमरी के तहत अब तो सब होने ही जा रहा है, तो उन सब चीजों को साइड में रखो। कक्षा 1 तो उसी में आ ही जाएगा। आंगनबाड़ी बहनों आप सब जानती हो। तो ऐसे में हम आगे चलते ही आपको दिखा दें, इसमें और जानकारी है। जैसे ये लिखा हुआ है कि 23/6/2020 द्वारा न्यूट्री गार्डन में मनरेगा योजना अंतर्गत अनुमन्य कार्यों को कराए जाने पर बाल विकास पुष्टाहार विभाग के लाभार्थी के चयन से मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत प्रावधानित पैरा 5 श्रेणी के जो है यहाँ पर लाभार्थियों को प्राथमिकता प्रदान किया जाना निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जिनके द्वारा न्यूट्री गार्डन का कार्य कराया जाता है उन्हें प्राथमिकता भी प्रदान की जाएगी। साथ ही हम आपको सीधा सीधा ले चलते हैं, लिखा है सरकारी स्कूलों, यहां पर
लिखा है न्यूट्री गार्डन में मनरेगा योजना अंतर्गत अनुमन्य कार्यों में ऐसे स्थलों यथा जैसे कि है सरकारी स्कूल, आवासीय स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, ग्राम पंचायत की भूमि, इनको प्राथमिकता दी जानी है जिससे गरीब परिवार बच्चों महिलाओं को सीधे लाभ हो सके। न्यूट्री गार्डन में मनरेगा, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और अन्य योजनाओं का अनिवार्य रूप से कन्वर्जेंस सुनिश्चित किए जाने, जिससे आवश्यक जो वेजिटेबल्स वगैरह जो सीड्स हैं उनकी आदि प्राप्त वगैरह सारी चीजें हो सके। तो इसके संबंध में लिखा है आवर्ती व्यय वाली जो है उपयोग वस्तुओं का योजना अंतर्गत चयन भी किया जाएगा। मेन मुद्दे पर आते हैं। पोषण अभियान के अंतर्गत मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य कन्वर्जेंस कमेटी द्वारा 15 जून 2020 को संपन्न 5वीं बैठक में नवाचार प्रस्ताव मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र व पोषण वाटिका का निर्माण पर अनुमोदन जो है प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत प्रत्येक जनपद से 200 आंगनबाड़ी केंद्रों का चयन होगा। यानी एक जिले में कितने केंद्र? 200 केंद्र। तो मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र एक जिले में 200 बनाए जाने हैं। इस अभिनव प्रयास का उद्देश्य आईसीडीएस शिक्षा, ग्राम विकास, उद्यान विकास, पंचायती राज के माध्यम से सामंजस्य स्थापित करते हुए कुछ केंद्रों को मॉडल केंद्र बनाना तथा स्कूल आंगनबाड़ी केंद्र पर पढ़ने वाले बच्चों को ताजी सब्जियां व फल के माध्यम से पौष्टिक गर्म पका हुआ आहार उपलब्ध कराना है। मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र व पोषण वाटिका के निर्माण हेतु कार्यान्वयन वगैरह रणनीति में निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना। आइए हम मेन बिंदुओं पर आते हैं। आवश्यक क्या है कि मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र पोषण वाटिका बनाई जाए, उसका चयन हो। लिखा है केंद्र प्राथमिक अथवा जो है माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में स्थित हो। यह जरूरी है कि केंद्र प्राथमिक अथवा माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में होना चाहिए। संबंधित विद्यालय में वाटिका हेतु कम से कम 20 बाई 10, तो आप देख सकते हो यहां पर वर्ग मीटर की जो है विभागीय जमीन भी हो, तो आप देख सकते हो 20 बाई 10 मांगी जा रही है। यदि इससे अधिक क्षेत्रफल है, जैसे 20 बाई 20 है अथवा 20 बाई 15 है, भूमि उपलब्ध हो तो और भी लाभकारी होगा। और लिखा है वाटिका बनाने की विस्तृत जानकारी संलग्न 1 में दी गई है। विद्यालय की 4 दीवारी हो, जिससे जो है यहां पर लिखा हुआ है जिससे पोषण वाटिका भी सुरक्षित रहे, इसके बारे में भी बोला जा रहा है। साथ ही देखिए ऐसे केंद्र जहां पर कार्यकर्ती द्वारा स्मार्टफोन के माध्यम से आईसीडीएस कैश पर सूचना दर्ज की जा रही हो, उनको भी यहां पर शामिल किया गया है। केंद्र में खिड़की अथवा दरवाजे भी क्रियाशील हो, ये शर्तें हैं। साथ ही अधिमानी में क्या लिखा देख लीजिए, संबंधित गांव में कृषि अथवा पोषण सखी कार्यरत भी होनी चाहिए। केंद्र गांव के बीच में हो अथवा बहुत दूरी ना हो, जिससे निगरानी वगैरह करना भी आसान हो जाए। ग्राम प्रधान व आंगनबाड़ी केंद्र भी वहां के सक्रिय होने चाहिए। आगे लिखा है आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र विद्यालयों में पोषण वाटिका स्थापित करने हेतु किए जाने वाले मुख्य कार्य, जैसे प्रत्येक जो है आकांक्षात्मक जनपद में 200 आंगनबाड़ी केंद्रों जो कि स्कूल परिसर में क्रियाशील हैं, उनका चयन कर उन्हें मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बनाते हुए उनमें पोषण वाटिका स्थापित की जाएगी। पोषण वाटिका आईसीडीएस व शिक्षा विभाग के संयुक्त प्रयास से बनाई जाएगी। साथ ही वॉल पेंटिंग लिखा है, चयनित आंगनबाड़ी केंद्रों में कक्षा के अंदर हिंदी व अंग्रेजी संस्करण में गिनती तथा अक्षर ज्ञान एवं आंगनबाड़ी केंद्रों के बाहरी दीवारों पर 0 से 6 वर्ष के बच्चों, किशोरी बालिकाओं एवं महिलाओं संबंधी पोषण एवं स्वास्थ्य संदेश चित्रित वगैरह भी किए जाएं। आंगनबाड़ी केंद्रों पर अन्य ज्ञानवर्धक जो है सचित्र की भी वॉल पेंटिंग किए जाएं, जिससे कि बच्चों को उसके कुछ ज्ञान वगैरह भी उनको प्राप्त हो। और इस गतिविधि हेतु चयनित प्रति आंगनबाड़ी केंद्र अधिकतम 1500 रुपए की धनराशि अनुमन्य। तो 1500 रुपया किसका आता है? वॉल पेंटिंग का अनुमन्य होता है। जनपदों से अपेक्षा है कि जनपद स्तर के एक ही प्रकार की वॉल पेंटिंग की डिजाइन बनवाते हुए तथा उसे जनपदीय पोषण समिति के अनुमोदित कराएं। इस प्रकार सभी चयनित 200 आंगनबाड़ी केंद्रों पर वॉल पेंटिंग में एक रूपता रहेगी तथा कार्य का मूल्यांकन करना भी सरल होगा। तो ऐसे में आप लोग अब ये नहीं कंफ्यूजन रखेंगे कि हमारे केंद्र पर वॉल पेंटिंग का पैसा नहीं आया। क्यों? क्योंकि एक जनपद में 200 ही लोगों की यहां पर जानकारियां आदेश के मुताबिक निकल के आ रही हैं। आगे देखिए लिखा है बच्चों के खेल कूद हेतु झूले का प्रावधान भी इसमें रहता है। तो मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले 3 से 6 वर्ष आयु तक के बच्चों के शारीरिक विकास एवं खेल कूद हेतु स्विंग झूलों का क्रय वगैरह किया जाना भी प्रस्तावित है। प्रत्येक चयनित जो है आंगनबाड़ी केंद्रों हेतु एक स्विंग झूले के क्रय हेतु 2000 रुपए का प्रावधान किया गया। देखो काफी जगह जनपदों में झूला लग भी गया होगा। आगे बता दें केंद्रों में लगाए गए झूले में एक रूपता आवश्यक है। इस कार्य में शिक्षा विभाग से भी सहयोग लिया जा सकता है। ऐसा करने से स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चे दोनों ही इसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इसीलिए सरकार प्राथमिकता से जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों को विकसित कर रही है, ताकि वहां पर जमीन भी फ्री में मिल जाए और देखभाल भी हो जाए, साथ ही और बच्चे उनको भी लाभ मिल जाए। ये सब अपना उनका है मैटर। आगे और दिखाते हैं भाइयों बहनों, और भी इसमें लिखा हुआ है जैसे बच्चों के बैठने हेतु चटाई व स्वच्छता की किट भी अनुमोदित होती है। लिखा है अनुमोदित प्रस्ताव में बच्चों की लिखा गया है कि पढ़ाई व खेल में सीखने की दृष्टिगत से जमीन पर बैठने हेतु प्रति केंद्र
6x4 वर्ग फीट की 3 चटाई तथा एक स्वच्छता किट जो है जिनमें एक तौलिया, साबुन, नाखून कटर भी होंगे, इसकी व्यवस्था भी की जाएगी। इस हेतु जो है प्रति केंद्र रुपए 1000 वार्षिक की धनराशि अनुमान, यानी एक साल में 1000 रुपया बहनों इस चीज का भी आएगा, जिसमें आपको चटाई वगैरह मिलेगी, स्वच्छता किट में तौलिया मिलेगा, साबुन मिलेगा, नाखून कटर मिलेगा, ये सब होता है। अब दे या ना दे वो अधिकारियों पर डिपेंड करता है, जो ऊपर से सरकारी आदेश जारी है निदेशालय बड़े बड़े स्तर से, वो हम आपको दिखा रहे हैं। आगे देखिए, आंगनबाड़ी केंद्रों पर शालापूर्व शिक्षा हेतु बच्चों को चटाई पर बिठाया जाएगा तथा बच्चों को साफ सफाई की महत्ता बताने के लिए स्वच्छता किट का भी प्रयोग किया जाएगा। साथ ही देख सकते हो पोषण वाटिका के निर्माण हेतु बीज व पौधों की व्यवस्था मौसम के अनुसार जो है यहाँ पर खाए जाने वाले स्थानीय फल व सब्जियों के अनुसार की जा सकती है। इस हेतु रबी व खरीफ मौसम के अनुसार सब्जियां भी उगाई जा सकती हैं। पोषण वाटिका तैयार करने हेतु विस्तृत विवरण राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा तैयार की गई है, प्रशिक्षण सामग्री में दिया गया है। और पोषण वाटिका तैयार किए जाने, बीज व पौधे में जो है पानी दिए जाने, प्रबंध वाटिका की सुरक्षा व्यवस्था जो है, फेसिंग पौधे की नेम प्लेट आदि की व्यवस्था किए जाने हेतु रुपए भी यहाँ पर 2500 रुपया एक मुक्त धनराशि वगैरह का भी प्रावधान है। तो मैंने आपको बताया, अभी आप देख लीजिए सब्जी वगैरह है, इन सब चीजों को लेकर के भी यहाँ पर 2500 रुपए लिखे हुए हैं। ये आपका धनराशि वगैरह का भी प्रावधान किया गया, प्रति केंद्र की दर से है। साथ ही बता दें, इस पर आपको प्लेट वगैरह है, पौधों को लेकर के सुरक्षा की व्यवस्था सब करनी है इन्हीं पैसों में, 2500 में। आगे बता दें, पोषण वाटिका की देखभाल, रोपाई, सफाई और सिंचाई आदि कार्यों हेतु यहां पर 500 रुपया प्रतिमाह की दर से 12 माह के लिए टोटल 6000 रुपया धनराशि का भी प्रावधान है। तो बहनों, आपकी वहां की पोषण वाटिका की देखभाल, उसकी रोपाई, उसकी जो है सफाई और सिंचाई, इन सब कार्यों के लिए भी 500 रुपया महीना का खर्चा भी ऊपर से प्रावधानित है। और यानी कि साल का कितना, 6000, 12 पंचे 60, तो 6000, तो 6000 रुपया ये आना चाहिए। अब देखो, ऊपर से लेटर यही जारी है, यही सब कुछ प्रावधान है। आप चाहो तो इन लेटरों को लेकर के अपना कार्रवाई करवा सकती हो, ये आपका हक है। लेकिन अब अधिकारी बीच में क्या क्या गुल खिलाएंगे, पैसा कौन कौन दाबेगा, कहां कहां बंदर बांट होगा, ये आपको देखना है, आपको समझना है कि आपके केंद्रों पर सुविधाएं ये पहुंचेंगी या नहीं। ये आंगनबाड़ी जो मॉडल केंद्र होंगे। आगे देखिए, पोषण वाटिका के रख रखाव हेतु रसोईया अथवा आंगनबाड़ी सहायिका द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि माध्यम जो है मध्याह्न वगैरह भोजन योजना की कुक वर्तमान में स्कूल में बच्चों के लिए खाना बनाने का कार्य कर रही है। इसके द्वारा निराई और गुड़ाई, खरपतवार की सफाई आदि का कार्य वगैरह भी इनसे किया जाएगा। साथ ही उपरोक्त जो है इनोवेशन हेतु प्रत्येक जनपद को 200 आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र तथा उनमें पोषण वाटिका बनाने हेतु जनपद पर अधिकतम रुपए यहां पर 27 लाख जो है समिति द्वारा अनुमोदन वगैरह प्रदान किया गया है। तो आप देख लीजिए, 27 लाख रुपए प्रति जनपद के हिसाब से पोषण वाटिका के लिए अनुमोदित वगैरह हो चुके हैं, प्रदान इनको अनुमोदन कर दिया गया। ये सब कुछ आदेश में लिखा भी है। आगे पोषण वाटिका के उपज का प्रयोग भी देख सकते हो। पोषण वाटिका से प्राप्त उपज को मिड डे मील में प्रतिदिन जो है यहाँ पर प्रयोग में लाया जाएगा। जब स्कूल बंद रहेंगे उस समय वाटिका से प्राप्त उपज विशेषता कार्यकर्ती द्वारा चिन्हित अधिक पोषित बच्चों के परिवारों में वितरित भी की जाएगी। पोषण वाटिका में वर्ष भर मौसम के अनुसार सब्जियां व फल भी उगाए जाएंगे। और प्रथम बार पोषण वाटिका बनाने के लिए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कार्य करने वाली कृषि वगैरह सखी हैं, पोषण सखी हैं अथवा विभाग द्वारा नामित अन्य किसी व्यक्ति का सहयोग लिया जाएगा और इनके सहयोग से कार्य सुगम वगैरह भी हो सकता है। ये जानकारियां आ रही हैं। अब आगे और ले चलते हैं, देख लीजिए पोषण वाटिका के प्रभारी वगैरह जिम्मेदारी, किस पर क्या जिम्मेदारी रहेगी। पोषण वाटिका में प्रतिदिन आवश्यकता अनुसार सिंचाई एवं पोषण वाटिका की सफाई का कार्य को सुनिश्चित करना है। दिशा निर्देशों के अनुसार जैविक उर्वरकों का प्रयोग भी सुनिश्चित करना है। पोषण वाटिका में रोपित किए गए पौधे, साग सब्जी की देखभाल, सिंचाई का 80% पौधे, साग सब्जियों को जीवित रखना सुनिश्चित किया जाएगा। पोषण वाटिका में तैयार साग सब्जी फलों की सुरक्षा हेतु जिम्मेदार वगैरह भी होंगे। प्रत्येक माह में 2 बार बच्चों के समूह हेतु अध्यापक अथवा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से फल अथवा सब्जियों के महत्व के संबंध में भी जागरूकता का सत्र आयोजित करवाया जाएगा। तो प्रत्येक माह में 2 बार आपको एक सत्र बनाया जो है ये भी करना होगा, एक दिन मनाया जाएगा जिसमें आप जो आंगनबाड़ी और अध्यापक मिलकर के जो है जागरूकता भी लोगों को फैलाएंगे। आगे बता दें, पोषण वाटिका बनाने हेतु विभागों के बीच में मुख्य समन्वय गतिविधियां भी हैं। आईसीडीएस विभाग जैसे वाटिका स्थापित करने हेतु बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग से समन्वय स्थापित कर जनपद में 200 केंद्रों का चिन्हांकन करना है। शिक्षा विभाग का काम है और सबका ऐसे अपना अपना काम लिखा हुआ है। अब देख लीजिए, यहां पर आगे चलते हैं, जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है,
कि यहां पर आते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का प्रशिक्षण। इसमें लिखा प्रशिक्षण हेतु प्रति जनपद, यहां पर शायद 1 लाख जो है यहां पर रुपया मात्र लिखा हुआ है कि धनराशि की वगैरह प्रावधान है। अब प्रशिक्षण भी इसके लिए दिया जाएगा और प्रशिक्षण के लिए भी बहनों 1 लाख रुपया एक जनपद के लिए आप देख रहे हो यहां पर इसका भी प्रावधान किया गया है। यह प्रशिक्षण चयनित केंद्रों की कार्यकर्तियों हेतु जो है 1 दिवसीय प्रशिक्षण के रूप में आयोजित भी किया जाना है। तो आप देख सकते हो यहां पर प्रशिक्षण होगा 1 दिवसीय, उसके लिए पूरे एक जनपद के लिए टोटल 1 लाख रुपया भी प्रशिक्षण के लिए आया। यानी इसमें प्रशिक्षण में बहने जाएंगी, शायद उनके खाने पीने की व्यवस्था हो या अन्य तरह का प्रशिक्षण में जो भी सामान मिलेगा या उसके लिए हो, जो भी है प्रशिक्षण के लिए भी 1 लाख रुपया अलग से है। अब देख लीजिए यहां पर और भी बहुत कुछ बहनों लिखा हुआ। इस हेतु प्रति जो लिखा है प्रतिभागी रुपया 250 की धनराशि निर्धारित की गई। यानी जो भाग लेगा एक जनपद में, बहनों बता दें आपको, एक जनपद में जो भाग लेगा उसके लिए 250 रुपया निर्धारित किया गया एक प्रति व्यक्ति पर। यदि कार्यकर्ती के साथ साथ अन्य विभागों के सहयोगी कार्यकर्ता को भी प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता हो तो इस धनराशि के अंतर्गत ही अन्य प्रतिभागियों पोषण वाटिका की देखरेख हेतु जो व्यक्ति हैं उनको भी सम्मिलित किया जा सकता है और अन्य विभाग जैसे शिक्षा विभाग सामंजस्य स्थापित कर संयुक्त प्रयास से प्रशिक्षण को भी गुणवत्तापरक बनाया जा सकता है। तो यहां पर आंगनबाड़ी बहनों या आपके साथ और भी जो विभाग के लोग प्रशिक्षण लेंगे उन सबके लिए, सभी प्रतिभागियों के लिए 250 रुपया की धनराशि निर्धारित की गई है। खर्चा है प्रशिक्षण का आप लोगों को जो मिलेगा। आगे बता दें, नवाचार की सफलता हेतु आवश्यक है कि पोषण वाटिका संबंधी प्रशिक्षण को व्यवहारिक बनाया जाए, अर्थात एक वाटिका बना करके अथवा किसी ऐसे क्षेत्र में जहां पर वाटिका पूर्व में किसी विभाग द्वारा बनाई गई है एवं प्रयोग में लाई जा रही है तो कार्यकर्तियों को भी दिखाया जाए। प्रशिक्षण में मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र पर खेलकूद के माध्यम से बच्चों को सिखाने के तरीके, सामुदायिक गतिविधियों का गुणवत्ता परक आयोजन, सूक्ष्म पोषक तत्व, साग सब्जियों की जानकारी, विभिन्न पौष्टिक जो है स्थानीय साग सब्जियों को बोने की विधि है, सब्जियों को और फलों के मौसमी कैलेंडर के बारे में बताना आदि विषय में सम्मिलित किया जा सकता है। मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण वाटिका का अनुश्रवण एवं प्रगति की समीक्षा जनपद वगैरह पर योजनाएं जो रहेंगी उसके बारे में देखिए। लिखा है इसका आकार, चयनित विद्यालयों केंद्रों की सूची व पोषण वाटिका का आकार आदि हेतु विवरण 3 संलग्न वगैरह कर दिया गया। 1 सप्ताह में तैयार भी वो कर दिया जाए। तो सप्ताह वगैरह बीत गया, काफी समय पहले का जो है यह लेटर है अगस्त महीने का, भी तो सितंबर आ गया। अब देख लीजिए यहां पर प्रशिक्षण की योजना, मॉडल केंद्र पर पोषण वाटिका हेतु वित्तीय विवरण सब कुछ इसमें सब दिया है। अब हम आपको बताते हैं योजना का अनुमोदन में लिखा है जिला पोषण कन्वर्जेंस समिति द्वारा किया जाएगा और इस नवाचार हेतु उद्यान व जो है यहाँ पर कृषि विभाग के प्रतिनिधियों की भी जो है सहमति प्रदान की जानी है। प्रगति की समीक्षा को लेकर के लिखा जिला पोषण कन्वर्जेंस समिति द्वारा प्रगति की त्रैमासिक समीक्षा की जाएगी, यानी तिमाही। यहाँ पर 3 महीने बाद समीक्षा इसकी होती जाएगी जिसमें निम्न बिंदुओं पर भी चर्चा आवश्यक है। आइए बहनों बिंदु वगैरह भी हम लोग देख लेते हैं। पावर प्लांट पर प्रगति का विवरण और विभागीय सहयोग की समीक्षा संलग्न 2 विभागीय भूमिका के अनुसार और पूर्ण वाटिका का मॉडल जो है केंद्र की अद्यतन स्थिति, पश्चात उसकी फोटो, लाभ प्राप्त कर रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्रों, लाभार्थियों की संख्या का भी विवरण, साथ ही रिपोर्टिंग व अनुश्रवण भी जाएगा और साथ ही प्रगति की समीक्षा भी जाएगी। ये सब भाइयों बहनों आप लोगों ने देखा है। तो आप लोग अब खुद बताओ ये लेटर आप लोगों के कितना काम आया है। एस राधा चौहान जी का महानिदेशक है, उनका है ये लेटर और इन लोगों को जो है यह प्रतिलिपियां भी भेज दी गई है। जैसा कि आप चाहो तो देख लो।